दोस्तों, गार्डनिंग के प्रति मेरा जो लगाव था ना, वो कैसे बढ़ता गया, इससे रिलेटेड हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया था। अगर आप लोग चाहो तो ये वाला आइकन क्लिक करके भी देख सकते हो, या तो आप सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक क्लिक करके देख लेना। मनी प्लांट का जो एक्चुअल नाम है ना दोस्तों, वो है पोथोस, और ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट की कैटेगरी में आता है। मतलब ये है कि अगर आप इसको अपने घर पे लगाते हो, रूम में रखते हो, तो आपके आसपास का जो वातावरण है ना, वो शुद्ध हो जाएगा। मतलब ये है कि जो भी हार्मफुल या बैड कंपोनेंट्स होते हैं ना एयर में, वो उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्व कर लेता है। इनडायरेक्टली कहें तो हेल्दी सराउंडिंग आपको प्रोवाइड करता है, और जहाँ पे हेल्थ है वहाँ तो वेल्थ है ही। तो जाहिर सी बात है, हम इसको इसीलिए मनी प्लांट कहते हैं। अगर आप बिगनर है ना दोस्तों, तो ये काम बिल्कुल मत करना कि आप नर्सरी जाओ और मनी प्लांट उठा करके लेकर आ जाओ। नहीं, ऐसा मत करना, पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आज के डेट में ना मनी प्लांट सभी के घर में पाया जाता है। कहीं से भी जाओ, किसी से भी मांगोगे ना, तो कोई हिचकिचाएगा नहीं। एक डाली तोड़ करके बस लेकर आ जाओ, पानी में डाल दीजिए। 2 से 3 हफ्ते में देखना उसके छोटे छोटे रूट्स निकल आते हैं। बस उसी टाइम पे कोई भी पुराना प्लांटर रखा है अगर आपके घर में, हल्की सी गुड़ाई करके पौधे को लगा दीजिए, पानी दे दीजिए, चूँकि फर्स्ट टाइम आप लगा रहे हो, और बिल्कुल शेडी एरिया में रखिएगा। हल्की सी रोशनी मिलनी चाहिए, अगर धूप में रख दोगे तो मर जाएगा ये। अब देखिए दोस्तों, मनी प्लांट तो हम लोग अपने घर में रख लेते हैं, लेकिन उसको प्रोपगेट करना अच्छे तरीके से, वो लंबे समय तक चल सके बिना सूखे या बिना मरे, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो बस इसी को आसान बनाने के लिए 2-3 ट्रिक चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। देखो, इस तरीके का ना मॉस स्टिक आता है, तो अगर आप लोग चाहो तो इसको घर पे ही आसानी से DIY कर सकते हैं। नहीं तो आप ना नर्सरी से भी इसको परचेज कर सकते हैं। इसको लगाने का ये पर्पस होता है कि जो मनी प्लांट होते हैं ना, वो क्रीपर्स होते हैं, मतलब उनको सपोर्ट चाहिए होता है। तो अगर आप इसको सेंटर पे लगा दो या अपने गमले में किसी भी कोने पे लगा दोगे ना, तो ये इन्हीं के सहारे ऊपर चढ़ते जाएंगे। तो देखना, बहुत ही खूबसूरती के साथ ये लंबे और घने भी होते जाएंगे। अब चलिए एक बढ़िया सा DIY करते हैं जो आपके मनी प्लांट को बेहद खूबसूरत बनाने वाला है। मैंने एक वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि इस तरीके का मेरे पास वेस्ट पड़ा हुआ था, तो अभी भी बहुत सारा है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाते जाऊंगी, उस कंटेंट में आप लोगों से जिक्र करती जाऊंगी कि इसका यूज़ मैं कहाँ करने वाली हूँ। तो इसके हेल्प से हम बनाने वाले हैं एक बढ़िया सा वॉल डेकोर। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज़ करते हो ना गाइस, तो 2000 से 3000 के रेंज में ये मिलने वाला है, लेकिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आज हम आप लोगों से ये चीज़ शेयर कर रहे हैं। तो जो भी लकड़ी के टुकड़े हैं ना, उनको इस तरीके से आप सजा करके रख लो सबसे पहले। मतलब क्रिस क्रॉस वाला जो एक शेप होता है ना, आपको वो देना है। अब जितने भी आप जॉइंट्स देख रहे हो ना, इन सभी को अच्छे तरीके से ग्लू करना है। तो यहाँ पे ना चिपकाने के लिए या तो आप फेविबॉन्ड ले लीजिए, एस्ट्रल बॉन्ड ले लीजिए, फेविकॉल ले लीजिए। मतलब कहने का ये है कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ग्लू लेना है। मजबूत लोगे ना, तो ये कभी भी निकल करके बाहर नहीं आएगा। क्या होता है ना कि प्लांट जब कभी भी इनके ऊपर क्लाइंब भी करते हैं, तो ये थोड़ा सा हैवी हो जाते हैं। तो उनके वेट को उठाने के लिए थोड़ा तो आपको मजबूती देनी पड़ेगी इसमें। तो ये मेरा बढ़िया सा ट्रेलिस बन करके देखो रेडी हो गया है। अब चूंकि मेरा वाइट वॉल है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, इसको पूरी तरीके से पेंट कर दूंगी। तो इसको कलर करने के बाद ना, अब वापस से जहाँ पे भी आप जॉइंट्स देख रहे हो ना, इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाते हैं। और ये छोटू सा ना एक बुलेटिन बोर्ड का पिन आता है, बस इसको आप ले करके ठोक दीजिए। लेकिन दोस्तों, ये ऑप्शनल है पूरी तरीके से। मेरे पास ये रखा हुआ था, इसीलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो बेशक आप इसी तरीके से वॉल पे हैंग कर सकते हैं। और हैंगिंग के लिए ना आपको करना क्या है, सिंपल जो पतले वाली कील आती है ना, बस उसको वॉल पे लगा दीजिए। उसके ऊपर आप चाहो तो इसको हैंग कर सकते हो, या तो डायरेक्टली आप इसको स्क्रू से भी टाइट कर सकते हो वॉल पे, जो कि परमानेंट हो जाएगा। बट मैंने इसको थोड़ा सा टेम्परेरी लुक दिया है, इसलिए क्योंकि अगर मुझे लगा कहीं और इसको सेट करने का है किसी और रूम में, तो मैं उस टाइम पे भी ये काम कर सकती हूँ। अगर आपके बैल्कनी में ऐसा कोई मनी प्लांट है जिसको आप एक ही गमले में बार बार लपेट करके रख रहे हो, तो देखिए ऐसा बिल्कुल मत कीजिए।
कीजिएगा, उनको भी सांस लेने की ज़रूरत होती है, उनको स्पेस चाहिए होता है। बस इसीलिए ये DIY हमने बनाया है। जो मनी प्लांट का ब्रांच है ना, उसको वहाँ से हटा करके आप उनको ना क्लाइंब करने का एक ऑप्शन दे दीजिए। धीरे धीरे करके आप देखना ये उनके हेल्प से ना कितने तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। और ये ना एक प्रैक्टिकली प्रूवन टेक्निक है। मनी प्लांट खूबसूरत तो दिखेगा ही, प्लस वो जो एरिया है ना, जिस भी आप उसको कमरे में रखोगे ना, वो जगह देखने में बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा, काफ़ी अपीलिंग और अट्रैक्टिव लुक देने लगेगा। अब चलिए इनकी प्रोपगेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं। तो मनी प्लांट की खासियत ये है कि ये दोनों में कंपैटिबल है। आप चाहो तो मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हो, पानी में भी ये ईजिली ग्रो हो सकते हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारे मनी प्लांट के पौधे हैं, अगर आपको लगता है कि ट्रिम करना चाहते हो आप, तो जो भी मोटे ब्रांचेस हैं ना, आप उनको कट करके ढेर सारा निकाल करके पानी में आप लगा सकते हैं। अब क्या है ना दोस्तों कि जितने भी आपने यहाँ पे ब्रांचेस कट किए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रोपगेट करे पानी में। तो कुछ मर जाएंगे, कुछ जो सरवाइव करेंगे वही आपका साथ देने वाले हैं। अब जो भी बच जाते हैं ना, तो उनको संभाल करके उनका केयर आपको कैसे करना है वो एक बारी देख लीजिए। सबसे पहले तो प्लांटर के बारे में बात कर लेते हैं। गर्मी के दिन में ना, अगर आप शीशे में ऐसे पौधे को लगा रहे हो, तो कोशिश आपको ये करनी है कि उसको आप तरीके से कवर कर लीजिए, ओपेक कर लीजिए। मतलब ये है कि रोशनी जो है ना आर पार नहीं होनी चाहिए, वरना अंदर काई जम जाएगा, जिसको एल्गे फॉर्मेशन बोलते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए या तो आप पेंट कर सकते हो बॉटल को, या तो आप जूट रोप से कवर कर सकते हो। मैं आपको अपना पर्सनल ट्रिक बताती हूँ। जो मेरे पास दही वाले डिस्पोजेबल ग्लासेस आते हैं ना, उनको कट करके मैंने देखो इस तरीके से मनी प्लांट को ग्रो करके रखा हुआ है। इतने बढ़िया चलते हैं, लेकिन देखने में ना बड़ा ही भद्दा लगता है। तो इनको ना बदसूरत से खूबसूरत बनाने के लिए जो इस तरीके का सिरामिक का पॉट आता है ना, बस उसी के अंदर मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इतने खूबसूरत लगते हैं। टीवी यूनिट के ऊपर रख लीजिए। ऐसा कोई कॉर्नर जो कि आपको लगता है बहुत ही ब्लैंड है, बहुत ही खाली सा है, आप वहाँ पे रख करके उनकी खूबसूरती, उस एरिया का शोभा बढ़ा सकते हैं। गर्मी के दिनों में ना ऐसे पौधों का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। पानी बहुत ही तेजी से गर्म होने लगते हैं, जिनकी वजह से रूट रॉट का इशू होने लगता है। तो अपनी कोशिश यही होनी चाहिए कि हर दिन आपको पानी फ्रेश डालना है इसमें। और जब कभी भी आप पानी डालोगे ना, मतलब पानी चेंज करोगे ना, तो जो भी रूट्स में एल्गे वगैरह जमे हैं ना, उनको अच्छे तरीके से रब कर लीजिए, या तो ब्रशिंग कर लीजिए, या तो आप हल्की हल्की अपनी उंगलियों से भी उनको साफ करके हटा सकते हैं। फ्रेश पानी भर लीजिए। भरने के बाद थोड़ा सा पानी का छिड़काव, मतलब जिनको हम शावरिंग बोलते हैं, वो आप ज़रूर किया कीजिए पत्तों में। और पत्तों को ना अच्छे तरीके से थोड़ा सा टाइम दीजिए, 10 से 15 मिनट अच्छे तरीके से पोंछिए। इतने खूबसूरत, इतने ब्राइट लगने लगेंगे और इतने अट्रैक्टिव लगने लगेंगे ना पौधे। जिस तरीके से गर्मी में ना दोस्तों हम नहाते हैं ना, हमें फ्रेश फील होता है, बस उसी तरीके से ना इनको भी पानी से काफ़ी लगाव है। ये तरीका आप लोग अपना करके देखो, फिर मेरे को कॉमेंट करके बताना। यहाँ मैं एक ट्रिक उन लोगों को बताती हूँ जो कि बिगनर्स हैं, जिनके बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि यार मेरे ना पानी में भी पौधे ग्रो नहीं हो रहे हैं, मैंने स्टेम से कट करके रखा हुआ है। तो देखो आपको एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय बताती हूँ। 20-20 रुपये में, 30-30 रुपये में मनी प्लांट मिलता है नर्सरी में, वहाँ जाओ, ले करके आ जाओ। जो फ्रेश मनी प्लांट है ना, उनको आप मिट्टी से अलग कर लीजिए, अच्छे तरीके से धो लीजिए। धोने के बाद आप इनको पानी में डाल लीजिए। देखिए ये जो तरीका है ना, ये 110% वर्क करता है। इनसे आपकी शिकायत कभी नहीं आने वाली है कि मनी प्लांट मर जाते हैं। आप ये करके देखिए, क्योंकि ऑलरेडी इनका रूट तैयार रहता है, सिर्फ आपको सॉइल से निकालना है और अच्छे तरीके से मिट्टी का जितने भी कंटेंट है उनको धो करके ना आपको हटाना है, पानी में फिर डालना है। अब मान लो दोस्तों, अगर आप बिगनर हो, पहली बार मनी प्लांट लगा रहे हो नर्सरी से ला करके, तो एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, उसी दिन रीपॉटिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि ना उनका देखो एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। वो नर्सरी का एटमॉस्फेयर कुछ और रहता है। बाहर ले करके आते हो तो उनको ना थोड़ा सा आप समय दीजिए, मतलब 1 से 2 दिन टाइम दीजिए। उसके बाद ही आप अपने पॉट में नए सिरे से उसको लगाइए। मनी प्लांट बेसिकली शेड लविंग प्लांट है। उनको आपको छांव में रखना पड़ेगा। अगर आप धूप में रख दोगे तो उनके प्लांट जल जाएंगे, मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे। और जब कभी भी आपको पानी देना हो ना, तो हमेशा टच कीजिएगा, पहले सॉइल को देख लीजिए कि पानी की उनकी ज़रूरत है कि नहीं। मतलब अगर भीगा हुआ मिट्टी है तो आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हल्का सा भी आपको लग रहा है कि ऊपर का सतह बिल्कुल सूखा हुआ है, तो पानी फटाक से दे करके आप उनको मॉइस्ट कर दीजिए। मनी प्लांट को अगर बुशी बनाना है ना, तो हर 3 से
से 4 महीने में उनकी कटिंग कीजिए। जितना ब्रांचेस कट करोगे ना, उनको और ग्रो करने का स्पेस मिलेगा और बहुत तेजी से ये बढ़ेंगे। अब मैं आपको अपना सीक्रेट ट्रिक बताती हूँ कि किस तरीके से सारे मनी प्लांट को, इनफैक्ट जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं मेरे, जो मैं अपने घर के अंदर रखती हूँ, उनको मैं गर्मी के दिनों में सुंदर अट्रैक्टिव बुशी बना बना करके रख रही हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं। किचन में जो भी फल या सब्जी का छिलका निकलता है उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको मैं स्टोर करके रख लेती हूँ। अब उसमें पानी डाल लेती हूँ, 3 से 4 दिन बस इसी तरीके से रखा रहता है। जब इसके बाद जब कभी भी मुझे इनको देना होता है ना, पहले भी मैंने एक वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि इनको अच्छे तरीके से छान लेना है और कुछ तो स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए और कुछ को बाल्टी में निकाल लीजिए। मैं बेसिकली क्या करती हूँ, सेकेंडरी पॉट हमेशा रखती हूँ, छेद नहीं करना है इसमें, तो जो मिट्टी और बालू का मिक्सचर है ना, इसके अंदर में भर करके रख लेती हूँ। अब मनी प्लांट वाले जो पॉट है उसको इसके अंदर आपको डाल करके रख लेना है। अब मान लो आप इसमें पानी दे रहे हो, तो जो भी पानी नीचे से लीक आउट होता है ना, वो कहाँ जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा, मिट्टी को गीला कर देगा। और यही जो गीलापन है ना, ये प्लांट को ना नमी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी वजह से ना मनी प्लांट ड्राई नहीं होते हैं। और गमले का जो पानी है ना दोस्तों, ये तेजी से सूखता नहीं है। ये ट्रिक आप अपनाइए, इसकी वजह से देखना जो आपका पौधा है ना, हमेशा हरा भरा रहेगा, बुशी रहेगा और ये काफी तेजी से ग्रो करेंगे। गर्मी के दिनों में ना कोई भी इंडोर प्लांट्स का आपको खास ख्याल रखना पड़ता है। 2 टब आप देख रहे हो, इसी में मैं मिट्टी भर करके रखती हूँ। सारे मनी प्लांट्स को हफ्ते में 2 दिन में मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, इसी के अंदर भर लेती हूँ। अच्छे तरीके से मैं पानी से इनको नहलाती हूँ और ये काम आपको हर इवनिंग में करना है, मतलब 6 से 7 के बीच में आप ये कर लीजिए। मिट्टी काफ़ी गर्म रहता है, तो जब ये कूल डाउन हो जाए ना, तभी आपको इनको नहलाना है। इधर उधर पानी का छींटा भी नहीं पड़ता है। मिट्टी के वजह से आसपास का जो मेरा फर्श है वो गंदा भी नहीं होता। जो नमी इनको मिट्टी से चाहिए होता है ना, वो इनको भरपूर मिलता रहता है। देखो दोस्तों, ये मेरा पर्सनल तरीका है, मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि गर्मी में किस तरीके से आप अपने मनी प्लांट को इतना खुशहाल बना करके रखते हैं। बस ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स मैं अपनाती हूँ, कभी कभार फेल हो जाते हैं, उन्हीं से मैं सीखती हूँ, नया फिर से ट्राई करती हूँ, सक्सेसफुल हो जाती हूँ तो वीडियो बना करके आप लोगों से शेयर कर देती हूँ।